सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने की लाख कोशिश कर ले, लेकिन ये फिलहाल सुधरती नहीं दिख रही है। चतरा जिले नक्सल प्रभावित कुंदा में मरीज को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए खटिया का सहारा लेना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट देखिए और सिस्टम को बेनकाब होते देखिए। धड़ंगर सहरी और कपड़े ना कोई लावे, ए नोच नोच के खाऊं रे जो बढ़ जाऊं सरकार। क्यों ना चले रे सरकार की दुनिया, ऐसे ही चले दरकार की दुनिया। सन सनन संसार ये दुनिया रे चलती जाए रे। ये तस्वीरें चतरा जिले के सुदूरवर्ती गांव कुंदा की हैं। ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि यहाँ पहुँचते पहुँचते स्वास्थ्य व्यवस्था की खाट कैसे खड़ी हो जाती है। विकास यहाँ पहुँचते पहुँचते चौखट पर देवदास की तरह बस एक आस में दम तोड़ जाता है कि पारो एक बार तो दिखेगी। न देवदास को पारो दिखी, न कुंदा को विकास मिला। ले जाते हैं प्रतापपुर तरफ बहुत मुश्किल से, आपको खटिया पर आप झोली पर करके ले जाते हैं। और विशेष में क्या कहें, यही लखपा हम लोग दिन पार करते हैं। बहुत सड़क का है, बहुत मजबूरी है। बीमार होता है सब मन, उसको वही लखे करके हम लोग दिमरहिया को ले करके उसी लखे इलाज करते हैं। और विशेष में क्या कहें, खटिया पर लेते हैं, कुंदा हो जाए प्रतापपुर हो जा रहा है, तो यहाँ पर डॉक्टर के थे नहीं है इलाज करने वाला, और फिर साथ साथ में रोड नहीं है। ये तस्वीरें दिखा रही है कि कुंदा तक पहुंचने के लिए एक अदद ढंग की सड़क भी नहीं है। चतरा के जिलाधिकारी भी मानते हैं कि ये जगह फिलहाल विकास से कोसों दूर है, लेकिन 70 साल तक अगर विकास नहीं पहुंच पाया तो जिम्मेदार कौन है? इसका जवाब वो दे भी कैसे सकते हैं। जितनी भी सड़कें कुंदा से ली जा रही हैं, क्योंकि वो उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र भी माना जाता है, तो उसमें हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल से जो हमारी स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस है, उससे कई योजनाएं हम लोगों ने पूर्व में भी ली है और आगे भी लेते रहेंगे। जो भी टोले ऐसे छूटे हुए हैं उनको हम लोग मोटरेबल रोड से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है, और उसके लिए हम लोग स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस का भी। ये गांव झारखंड के श्रम मंत्री के विधानसभा का हिस्सा है, लेकिन इस गांव की तकदीर अंधेरे में है। जिंदगी यूं ही खटिया पर चलेगी या इस गांव को विकास मिलेगा? ये सवाल किससे किया जाए, ये आप तय कीजिए। शोर मचाए रे हे हा चलती जाए रे, शोर मचाए रे चल 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 चलती जाए रे। जीवन तो नैया है भैया बहती जाए रे, गुन 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 भंवरा गाए रे। यूं ना चले सरकार की दुनिया, ऐसे चले दरगाह की दुनिया। सनसनन संसारी दुनिया। न्यूज़ 11 भारत के लिए चतरा से संजय की रिपोर्ट। और आज का वक्त तो डिजिटल ताकत का है, ऐसे में कंप्यूटर का ज्ञान बुनियादी जरूरत है। शहरों में तो बच्चों की पहुंच कंप्यूटर तक आसानी से हो जाती है, लेकिन गांवों के बच्चों के लिए ये आसान नहीं होता। लेकिन देवघर में एक संस्था इसी दूरी को पाटने में किस तरह जुटी है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। जसीडीह के सगदाहा में जैसे ही ये पीले रंग की बस पहुंचती है, वैसे ही इस गांव के बच्चियां और बच्चे इस बस तक दौड़ने लगते हैं। देखते ही देखते बस की सारी सीट भर जाती है और बच्चे अपने सीट के सामने लगे लैपटॉप को खोल लेते हैं और फिर क्या, माउस को इधर उधर करने लग जाते हैं। आप सोच रहे होंगे भला ये तस्वीरें कहाँ की हैं? तो हम आपको बता दें कि एकल संस्था की ओर से इन दिनों जसीडीह के इस गांव में पहुंचकर बच्चों के बीच कंप्यूटर की बेसिक जानकारी देने का काम किया जा रहा है और बच्चे इससे काफी खुश नजर आ रहे हैं। कंप्यूटर सीख रहे हैं, इससे नॉलेज होता है, तो आगे चल के हम लोग को कुछ जरूर काम आएंगे। डिसिप्लिन से होता है यहाँ पे क्लास, और अच्छा लगता है सीखने में। गांव में है तो और भी अच्छा लगता है, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो पहले जो देवघर जसीडीह जाना पड़ता है, तो उसके लिए भी तो सोचना पड़ता है। तो एक तो गांव में आता है सुविधा, और दूसरा यहाँ की कंप्यूटर के बारे में जो कुछ भी नहीं जानते थे वो सीख लिया। बच्चों को पढ़ाने के लिए एक टीचर संस्था की ओर से नियुक्त किया गया है। अब इस शिक्षक की सुनिए कि ये बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं। होता है कि जैसे जो बच्चे लोग नहीं सीख पाते हैं शहर जाके, वो गांव में आके बस सिखाती है
तो बच्चे को फ़ायदा होता है। आज के दौर में जब तक कोई सिस्टम चलाना नहीं जानता है तो बहुत दिक्कत होती है आगे एग्ज़ाम देने में। सब डिजिटल का ज़माना हो गया है। हमारा जीआरसी सेंटर है दुम्मा में, एकल ग्रामोत्थान, जो स्कीपर लिमिटेड के माध्यम से चलता है। ये बस है, एक गांव में 1 महीने तक 2 घंटा का क्लास चलती है इसमें, जिसमें 18 बच्चे एक साथ क्लास कर सकते हैं। 9 सिस्टम लगा हुआ है इस गाड़ी के अंदर। संस्था से जुड़े लोगों की माने तो चुने हुए गांवों में लगातार 1 महीने तक बस नियत समय पर पहुंचती है और वहां के बच्चों को कंप्यूटर की जानकारी देती है। कोविड-19 के दौरान जहां मेन स्ट्रीम की पढ़ाई पूरी तरह ठप हो गई, वहीं ऑनलाइन तरीके से भले ही निजी और सरकारी स्कूल में पढ़ाई थोड़ी बहुत की गई, लेकिन कितना हो पाया ये हम सब जानते हैं। लेकिन ऐसे में अगर कोई संस्था गांव तक आकर के इन बच्चों को पढ़ा रहा है, वो भी कंप्यूटर, तो निश्चित तौर पर इसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम होगी। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मनीष राज, न्यूज़ 11 भारत के लिए देवघर। पश्चिमी सिंहभूम जिले को तसर के मामले में और अधिक रोजगार उन्मुखी बनाने का सरकार के स्तर पर प्रयास किया जाएगा। राज्य की समाज कल्याण मंत्री जोबा मांझी ने ये बातें पश्चिमी सिंहभूम में तसर कृषि मेला के उद्घाटन के मौके पर कही। माफ कीजिए, उन्होंने कहा कि जिला को और इससे रोजगार की संभावनाओं को तलाशने के लिए आयोजित तसर कृषि मेला का आयोजन हुआ। तसर कृषि मेला का उद्घाटन राज्य की महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री जोबा मांझी ने किया। इस मौके पर चाईबासा के विधायक दीपक बिरुआ भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के उद्घाटन के बाद जोबा मांझी ने कहा कि सरकार तसर के विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। कुकुन होता है, वहाँ तसर सूत भी निकाला जाता है, साड़ी भी बनाया जाता है। तो हम लोग चाहेंगे कि यहाँ अपना जिला में ही उस तरह का यहाँ स्थापित हो, ताकि यहीं पर सबसे अच्छा क्वालिटी बोलेंगे, बहुत गुणवत्ता ये हम लोग का जो तसर है, यहीं पर हम लोग सूत भी तसर उद्योग में अप्रत्यक्ष रोजगार की बड़ी संभावनाएं व्याप्त हैं, लेकिन सरकार द्वारा तसर उद्योग को बढ़ावा देने के बजाय धीरे धीरे बजट को कम किए जाने पर विधायक दीपक बिरुआ ने चिंता जाहिर की। बजटीय प्रबंध के लिए 20 करोड़ का ही योजनाएं मांगी गई है, लेकिन हम लोग चूँकि अभी बजट सेशन आने वाला है, तो ये सीधे तरीके से जो लाभुक और किसान से जुड़ा हुआ मामला सेरिकल्चर का, उस बजट को बढ़ाने का कहेंगे, ताकि ज़्यादा उत्पादन तसर का होगा और इससे लाभान्वित होंगे और इसका नाम भी रोशन हो। तसर के क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार की संभावनाएं बढ़ाने और शहर के विकास को लेकर राज्य के मंत्री और विधायक ने अपनी अपनी चिंता तो जरूर जाहिर की, लेकिन केंद्रीय रेशम बोर्ड भारत सरकार द्वारा आयोजित तसर मेला में खाना पूर्ति नजर आई। जिला स्तर पर आयोजित तसर मेला में सिर्फ 4 स्टॉल थे। इन स्टॉलों में कोई खास उत्पाद भी नजर नहीं आया। विभाग ने इस चीज का भी ख्याल नहीं रखा कि जिस तसर के प्रचार प्रसार के लिए राज्य के मंत्री को बुलाया गया है, उस कार्यक्रम में लोगों के देखने के लिए कुछ रखा जाए, लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं। इसे लेकर मंत्री ने सबके सामने नाराजगी तो नहीं जाहिर की, लेकिन विभाग के अधिकारियों को बेहतर तरीके से कार्य करने की नसीहत जरूर दी। इसी जिला से ही कुकुन का फायदा होता है। 4 जरूर आप देख रहे हैं, इसका 4000 से भी 4 लाख भी आ सकता है। अब ये तो नमूना है, इसीलिए हम इसको छोटा नहीं आंकेंगे। ये बहुत बड़ा तसर विभाग का बहुत बड़ा उद्योग के रूप में इस जिला को हम लोग स्थापित करेंगे। तसर झारखंड के लिए एक ऐसा उपक्रम हो सकता है जिसमें रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। बस जरूरत है कि विभाग अपनी जिम्मेदारी को समझे, लेकिन इस मेले में विभाग की वो जिम्मेदारी तो नदारद नजर आई। अब देखना यह है कि मंत्री जी के निर्देश के बाद क्या विभाग जागरूक होता है। चाईबासा से न्यूज़ 11 भारत के लिए राजेश पति की रिपोर्ट। अस्पताल में यूं तो मरीजों के मर्ज का इलाज होता है, लेकिन गुमला का सदर अस्पताल खुद कुव्यवस्थाओं के मर्ज का शिकार है। लिहाजा यहां पहुंचने वाले मरीज भगवान भरोसे ही पहुंचते हैं। ये रिपोर्ट देखिए आप। गुमला सदर अस्पताल का हाल बेहाल। मरीजों की लंबी लाइन लगी है। पर न डॉक्टर का पता है, न अस्पताल कर्मियों का पता है। घंटों इंतजार करते रहते हैं मरीज। नहीं हो पाता इलाज।
और मैं नाक से ब्लड जा रहा है। ऐसे बात एक आदमी बेहोश होकर भी गिर गया। ऐसे होता है डॉक्टर नहीं बैठे रहते आदमी की अगर जान भी चल सकता है। घंटा से खड़ा है पर डॉक्टर काफी तक आए नहीं। डॉक्टर साहब बोलते हैं मैं कॉन्ट्रैक्ट पर हूं। जो पूछना है सीएस से पूछिए। गया हूँ वहाँ भी देख रहे हैं मेरे, तो यहाँ भी देख रहे हैं। और क्योंकि यहाँ नहीं थे तो आपको बोला कि आप पता देख लीजिए। आई वो आप सीएस से पूछिए, मैं नहीं सीएस खुद कॉन्ट्रैक्ट में हूँ, मेरा आइडिया नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं। आप मान ही नहीं सकते, मैं खुद सुबह से देख रहा हूँ। देख लीजिए, आप नंबर देखिए, देख लीजिए। तो जस्ट यहाँ से गया इसलिए देखने के लिए, वो भी मैं यहाँ पोस्टेड नहीं, यहाँ कोई हुई नहीं। अब किसके भरोसे बैठे मरीज? क्या मरीजों की समस्या का होगा समाधान? गुमला से न्यूज़ 11 भारत के लिए किशोर की रिपोर्ट। और सिमडेगा जिले में आदिकाल से जंगल और पहाड़ों में घर बनवाकर रह रहे बिरहोर जनजाति का अस्तित्व आज खतरे में है। इस जनजाति को बचाने के लिए कई तरह की योजनाएं सरकार तो चला रही है, लेकिन इनकी स्थिति जस की तस बनी हुई है। एक रिपोर्ट। युग बदला, जीवन बदला, बदली आबो हवाएं, ना जाने क्यों नहीं बदली इस गांव की समस्याएं। सिमडेगा जिला मुख्यालय से करीब 22 किलोमीटर दूर पाकरटार प्रखंड का डोभाया गांव, जहां बिरहोर जनजाति के करीब 22 परिवार निवास करते हैं। रामरेखा धाम से करीब 6 किलोमीटर दूर बिरहोर जनजाति की कॉलोनी है। पाकरटार के इस डोभाया गांव में बिरहोर जनजातियों के लिए करीब 20 वर्ष पूर्व बिरसा आवासीय कॉलोनी का निर्माण किया गया था, जिसकी स्थिति अब काफी जर्जर हो चुकी है। इस आवासीय कॉलोनी में छत पर लगा चदरा और शीट जगह जगह जंग लगने के कारण टूट गया है। बारिश के दिनों में पानी की धार घर के अंदर प्रवेश करती है। प्रखंड विकास पदाधिकारी से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि बिरहोर परिवार तक हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। प्रखंड में 31 परिवार हैं बिरहोर परिवार, जो 2 पंचायत में हैं। एक कैरबड़ा पंचायत में है, कैरबड़ा पंचायत में कादो पानी और डोभाया में है, और 2 परिवार मेरे घाघरा कुरुशकेला पंचायत में। ये उनको बिरसा आवास दिया गया था जी, 20 साल से ऊपर हो गया उनको दिया हुआ जी। अब इसके लिए जो भी ये होगा हम लोग ITDA से बातचीत करेंगे, ताकि उनको अगर कुछ रिपेयरिंग का व्यवस्था हो तो वो कर सके, या फिर कुछ नया। पाकरटार BDO ने बिरहोर परिवार तक हर सुविधा की बातें कर दी, लेकिन जमीनी हकीकत इससे परे नजर आई। लेकिन जब मीडिया के माध्यम से बिरहोरों की वास्तविक तस्वीर जिले के DC तक पहुंची तो प्रशासन सख्ते में आ गए। सिमडेगा DC ने मामला उजागर करने के लिए मीडिया को धन्यवाद देते हुए इनकी स्थिति में सुधार का आश्वासन दिया। व्यक्तियों का उसमें फोटोज भी आया था और उनके बारे में न्यूज़ भी कवर किया गया था कि उनके साथ कुछ समस्या है, उनको कुछ सुविधाएं नहीं मिली है। तो इस संदर्भ में जब वहाँ के ब्लॉक के ऑफिसर से बात की गई तो उन्होंने कहा है कि सर हम लोगों ने काफ़ी लाभ दे रखा है, हालांकि इस पार्टिकुलर फ़ोटो में जिस महिला का है हाँ वहाँ हम लोग नहीं दे पाए हैं, और हम लोग सर प्रयत्नशील है कि वहाँ हर तरह का सुविधा दें, तथा साथ ही साथ हम लोग दोबारा रिव्यू करेंगे कि वहाँ किस किस चीज़ों की कमी है और इस महिला को विशेषकर किस चीज़ की कमी है उसकी भी समीक्षा करेंगे। समीक्षा उपरांत उसको दोबारा हम लोग स्थल पर जाके उन सभी लाभों को हम लोग देने का काम करेंगे। बिरहोर परिवार को रोजगार मुहैया कराने और इनके हुनर को निखारकर व्यवसाय से जोड़ने की बात करते हुए सिमडेगा DC ने जल्द ही बिरहोरों के उत्थान की बात कही। आने वाले में ड्राइविंग का हम लोग एक राशि रखे हैं, जिसके तहत जैसे ही वो राशि आएगी उस राशि के अगेंस्ट उनके बच्चों को स्किल डेवलपमेंट में JCB चलाने का, अर्थ एक्सकेवेटर चलाने का हम लोग ट्रेनिंग दिलवाएंगे। दूसरा, इन लोग रोप मेकिंग बहुत करते हैं, रस्सी बनाने का कार्य करते हैं, तो उनका जो तरीका हम लोगों ने देखा नज़दीक से, वो पता चला कि थोड़ा सा वो उससे कम संख्या में बनता है, तो उसको मैकेनाइजेशन करेंगे, उनको मशीन का मदद करेंगे, लेकिन वो भी देसी तरीका से। हो गई है पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए, आज फिर इस हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए।
हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हमारी ख्वाहिश है बस सूरत हाल बदलना चाहिए। सिमडेगा से न्यूज़ 11 भारत के लिए आशीष शास्त्री की रिपोर्ट। राजधानी रांची में लोगों के घरों में आपूर्ति होने वाला पेयजल पूरी तरह से सेहत को बर्बाद हो रहा है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी को रखने वाला हौज ऐसा है जिसकी सफाई तक नहीं होती है, जिसका जायजा लिया है सहयोगी अजय लाल ने। आसपास के इलाकों में जिनके घरों में आपूर्ति के माध्यम से पानी आता है, उस पानी की क्वालिटी कैसी है, क्या वो पानी पीने लायक है या नहीं, मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं हीनू के पास, हीनू इलाके में, जहां पर की हटिया से पानी की आपूर्ति होती है। और इसको खोलिएगा, और हटिया से जो पानी की आपूर्ति होती है ये वाटर पंप है, यहाँ पर पूरे पानी को स्टोर किया जाता है। हमारे सहयोगी राजा अपने कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे कि पानी की क्वालिटी कैसी है, क्या यह पानी पीने लायक है या नहीं। देखेंगे, मैं कोशिश कर रहा हूं कि कितनी क्षमता होनी चाहिए पानी पीने के लायक। जो मापक बताया गया है कि कम से कम जो पानी के अंदर टीडीएस की क्षमता होती है उसकी मात्रा 200 से कम होनी चाहिए। कि पिछली बार कब साफ हुआ है? सफाई उसको नहीं बता पाएंगे सर। देखेंगे, आप यहाँ क्या है सर? हम पंप चालक हैं यहाँ के। पंप चालक है, लेकिन इस वाटर के जो टैंक है यहाँ पर, इसकी कब सफाई हुई है ये बताने की स्थिति में नहीं है। मतलब साफ है कि कभी इसकी सफाई हुई ही नहीं। क्या मानते हैं आप, कितने दिनों से यहाँ पर हैं? हम 17-18 ईस्वी से आ रहे हैं। 17-18 ईस्वी से, यानी कि 2017-18 से है। तो आपके नॉलेज में कभी इसके अंदर कोई साफ सफाई हुआ? हमारा आने के बाद कभी सफाई नहीं हुई, हम देख साफ सफाई नहीं हुआ। समझ चाहिए, ये 2017 से, क्या नाम है आपका? छोटिया उरांव सर। छोटिया उरांव जी 2017 से हीनू वाटर पंप के पास मौजूद हैं। पानी लगातार आता रहता है, लेकिन पिछले 4 सालों से कभी भी इस वाटर टैंक की सफाई नहीं हुई, कभी भी इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें नहीं डाली गई। और सबसे मजेदार चीज मैं दिखाने की कोशिश करता हूं कि इस हीनू के पास बरसों पहले क्लोरिनेटर रूम बना था। क्लोरिनेटर रूम यानी कि पानी में यदि आप क्लोरीन की टिकिया डाल देंगे तो वो पानी अपने आप साफ हो जाता है, और बहुत हद तक पानी में जो बैक्टीरिया है, जो गंदगी है, वो साफ हो जाता है। और उसी के मकसद से, उसी को ध्यान में रखते हुए ये हीनू के इलाके, पूरे हीनू बस्ती में जो पानी की आपूर्ति होती है उसके लिए क्लोरिनेटर रूम बनाया गया था। सर, ये रूम बना, उसके बाद फिर क्या हुआ? सर उसी तरह पड़ा हुआ है सर ये रूम, उसमें कुछ नहीं लगा। कुछ नहीं लगा। क्या क्या होना चाहिए था कायदे से? क्लोरिनेटर का नाम सुने थे कि वह लगने वाला है, लेकिन लगा नहीं। सकते हैं कि इसके अंदर कितने बैक्टीरिया होंगे, कितने क्या कुछ होंगे, पूरी तरह से आप समझ लीजिए कि जो पानी आपके घरों में आपूर्ति के माध्यम से, सप्लाई के माध्यम से जा रहा है वो आपकी सेहत के लिए खतरा बना हुआ है। कैमरामैन राजा के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11 रांची। तो इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला फिलहाल यहीं तक। नमस्कार। सच है।